सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। तो आज होने वाला है दो फैन फेवरेट आइकॉनिक कैरेक्टर्स के बीच में घमासान युद्ध। एक जो जब शांत रहता है तभी लोगों के 12 बजा देता है, पर जब वो आइकॉनिक फॉर्म यानी कि यूआई मोड में आता है तब वो तबाही मचा देता है, लोगों के लिए एक बुरा सपना बन जाता है। द वन एंड ओनली लुकिज्म का मोस्ट कूलेस्ट कैरेक्टर जो मुझे लगता है, द वन एंड ओनली गन पार्क। तो हमारे गनपार्ट से भिड़ने वाला जेजे के उर्फ जुजुत्सु काइसेन एनिमे का मोस्ट पावरफुल सुपर ह्यूमन, जिसके पास कर्स टेक्निक की एक बूंद तक नहीं है। उसने सबसे ताकतवर सॉर्सरर उर्फ गोजो सातोरू को लगभग मार ही डाला था, जिसके नाम से जेनन क्लान मतलब कांपने लगता है यार। वो है द वन एंड ओनली नन अदर देन तोजी, या फिर तोजी जनन कह सकते हो, जो भी हो। आज हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं, इनके पास्ट के बारे में जानने वाले हैं और ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पता लगाते हैं क्या होने वाला है आगे। देखते हैं। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात तो ये है, गन पार्क को पैदा ही किया गया था ताकि वो सबके लिए यूजफुल एक टूल बना रहे, हथियार की तरह उसे बचपन से ट्रेन किया गया। जिस वक्त पे एक बच्चों के हाथों में खिलौने होने चाहिए, माँ बाप की गोद में उसे खेलना चाहिए, उसी उम्र में उसने खून खराबा शुरू कर दिया था, लोगों को मारना, वॉर्स करना, लड़ाइयाँ करना, ये सब। पर क्यों? यामाज़ाकी क्लैन के हेड का बेटा गन पार्क था। उसे पैदा करने का पर्पस ये था कि वो स्ट्रॉन्ग बने, उसके बाप को जिसने हराया था उसका बदला ले, और उसकी माँ के क्लैन का नाम थोड़ा सा ऊंचा हो, जिस वजह से उसे पैदा किया गया था। ना ही कोई लगाव, ना ही कोई प्यार। पूरी जिंदगी उसने सिर्फ लड़ाई की, बस थोड़े से प्यार की उम्मीद में। उसे कभी सिखाया नहीं गया कि तुम किसी से प्यार करो, प्यार होता क्या है, दर्द क्या होता है। पर दर्द मतलब मैं उस दर्द की बात नहीं कर रहा जो आपको मतलब हिट होने से आपको जो दर्द हो, मैं दिल के दर्द की बात कर रहा हूँ। यही थी गनपार की जिंदगी। उसने पूरी जिंदगी सिर्फ इसीलिए लगाई ताकि उसे अपने पिता से एक नाम मिले, और आखिर सब कुछ टूट गया जब उसे पता चला कि उसके पिता को तो उसके बारे में पता ही नहीं है। उसका बाप उसको खुद बोल रहा है कि भाई तुम हो कौन, कौन है तू। गनपार की दुनिया तभी हिल गई, और आखिर में जब उसके पिता का थोड़ा सा प्यार गनपार के लिए निकला तब उसके सेक्रीफाइस हो गया। फिर तो मतलब तुमने जिस चीज़ के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी वो चीज़ तुम्हें आखिर में नहीं मिली। दर्दनाक कहानी है, शायद आपको फील हुआ होगा, मैंने बड़े शॉर्ट में समझाई है। गनपार के स्किल्स की बात करते हैं, उसके फाइटिंग स्टाइल के बारे में बात करते हैं। वो मिक्स मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है, क्योकुशिन कराटे और कोरियोपिया में उसने मास्टरी हासिल करके रखी है, और जुडो में उसकी हाई प्रोफेंसी है। ये थ्री जो फाइटिंग स्टाइल है वो उसकी मेन फाइटिंग स्टाइल है, इन तीनों का ही वो इस्तेमाल करता है ज़्यादातर फाइटिंग में। और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है उसके पास, की वजह से वो यूआई मोड का मतलब ये होता है कि साइंस ने भी ये खुद कहा है कि इंसान अपनी बॉडी के सिर्फ 10% पावर का ही इस्तेमाल कर सकता है। पर जब वो यूआई मोड में जाता है, मतलब अचानक से यूआई फॉर्म में जाने से उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, और उसकी ब्लैक आइज उसे अपनी बॉडी का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करने की परमिशन देता है। तो ये है उसका यूआई मोड। तो अब हम लोग बात करते हैं तोजी के पास्ट और उसके पावर्स के बारे में। तोजी पैदा हुआ था जेनन क्लैन के हेड फैमिली में, और हेड फैमिली में पैदा होने की वजह से लोगों को उससे कई सारी उम्मीदें थी कि ये कुछ तो करेगा बैठे थे। पर वो जब भी पैदा हुआ तब हमें पता चलता है वो हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ है। इसी वजह से उसके अंदर 0% कर्स एनर्जी है, जिस वजह से जेनन क्लैन हमेशा सॉर्सरर्स को इज्जत देता है। जब वो कर्स यूज कर सकते हैं, कर्स पावर को यूज कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को महत्व दिया जाता है। तो क्या होगा तुझे के साथ जो एक बूंद कर्स एनर्जी भी नहीं यूज कर सकता? उसे बचपन से ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा, उसे बचपन से टॉर्चर किया गया, मेंटली, फिजिकली। उसे कभी भी वो इज्जत, वो प्यार बचपन में नहीं मिली जो हम बच्चों को देना चाहिए। ऐसे टॉर्चर झेलता रहा, और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया जहाँ पर बहुत ही सारे कर्स स्पिरिट्स हुआ करते थे। और फिर भी तो जो वहाँ पे सर्वाइव कर गया। वक्त के साथ साथ उसकी मेंटेलिटी चेंज हुई, उसने बहुत सारे दर्द झेले, उसे हर रोज यही चीज़ महसूस कराई गई कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हें किसी भी चीज़ पे, यहाँ पे किसी भी चीज़ पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम बस एक ट्रैश हो। पर ऐसा नहीं है कि तोजी की जिंदगी में सिर्फ दर्द ही था, थोड़े बहुत एक खुशी के पल भी थे। जब तोजी की शादी हुई तब वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी शादी होने के बाद उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया मैगुमी। मैगुमी खुशी, मैगुमी का मतलब होता है ब्लेसिंग। तो समझ लो अब एक हैप्पी फैमिली है हमारे तोजी के पास। पर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था, नियति इसके खिलाफ थी। लगा हमें ये तोजी की फैमिली बड़ी खुश है, पर आखिर में तोजी की वाइफ किसी कारण की वजह से मारी जाती है, और तोजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मेंटली थोड़ा अजीब हो जाता है, वो जुआ खेलना शुरू कर देता है, शराबी हो जाता है, लोगों को मारना शुरू कर देता है। और यही वो वक्त था जब उसने जेनन क्लैन को छोड़ दिया। फिर आखिर में उसे एहसास होता है कि भाई मैं अपने बेटे का ख्याल रखूंगा कैसे, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है। ठीक है,
मतलब उसे ये चीज़ एहसास हो रही है कि उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अपने फैमिली तक के बारे में कभी-कभार भूल जाता है। वो ये तक भूल जाता है कि मेरे पास बेटा है, मैंने बेटा पैदा किया या बेटी? भूल जाता है। तो इसी टाइप की चीज़ के बाद उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को ज़ेनिथ क्लैन में भेज देता हूँ, क्योंकि उसके बेटे के अंदर ये पोटेंशियल था, यानी हमारे मेगुमी फुशिगुरो के अंदर ये पोटेंशियल था कि वो कुछ एक हाई रैंक का सॉर्सरर बन सके। और मैंने जैसा पहले कहा, ज़ेनिथ क्लैन हमेशा से हाई रैंक के सॉर्सरर्स की रिस्पेक्ट करता है। तो अब आगे क्या ही होगा? हमारे गोजो ने आकर तोजी को मार दिया था और फिर ऐसा ही कुछ हुआ था, याद तो होगा ही आपको। तो ये था तोजी का पास्ट, मैंने बड़े शॉर्ट में बताया आपको। तो अब बात करते हैं हम लोग तोजी के पावर्स के बारे में। वेल, तोजी ने बचपन से ही बहुत सारे टॉर्चर्स को झेला है और फिर वो अकेले में ट्रेनिंग करता था, जो कि शायद मैंने पहले नहीं बताया। वो अकेले में ट्रेनिंग करता था, जिस वजह से वो फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। और वो बचपन से ही, अगर वो अपने भाई से उसको कंपेयर किया जाए, तो बचपन से ही बड़ों की तरह ही दिखता था। एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मर्द दिखता था बचपन से। और वो भले कर्स टेक्निक यूज़ ना कर सके, पर वो कर्स एनर्जी को फ़ील कर सकता है, वो दूसरे की एनर्जी को फ़ील कर सकता है, दूसरे की स्मेल तक से उसके लोकेशन का पता लगा सकता है, 250 किलोमीटर की स्पीड का इस्तेमाल कर सकता है। वाली ये मुझे कैसे पता चला मैं नहीं बताऊँगा, पर ये सच है। वेल, ये सब चीज़ें वो कर सकता है, तो मतलब समझ ही जाओ। और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो उसके पास है ही। वो कर्स टेक्निक को देख नहीं सकता। आपको शायद पता होगा कि माँ किस क्लास का यूज़ करती है कर्स टेक्निक्स को देखने के लिए, बट तोजी ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके सेंसर्स ही इतने ज़्यादा शार्प है कि वो कर्स टेक्निक को फ़ील कर सकता है। उसने वेपन में मास्टरी कर रखी है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, तो सब कुछ समझ जाओ कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और तोजी कुछ इस तरीके से गायब हो सकता है कि उसे कोई देख नहीं सकता। मतलब वो आपके सामने भी होगा, तब भी आप उसे नहीं देख पाओगे। पर उसे सबसे पहले, मतलब पूरे जीजे के यूनिवर्स में सबसे पहले आज तक सिर्फ एक इंसान उसे देख पाया है, जो कि हमारा गोजो साथ है। वेल, अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि तोजी वर्सेस गन पार्क, तो भाई गन पार्क ह्यूमन है। तोजी एक कर्स टेक्निक से, मतलब एक क्या बताऊँ, एक डिफरेंट ही लेवल पे हेवनली डिस्ट्रक्शन की वजह से। हेवनली डिस्ट्रक्शन क्या करता है, आपके कुछ एबिलिटीज को छुपा देता है, पर उसके बदले में बहुत ज़्यादा एबिलिटी दे देता है, बहुत ज़्यादा सुपर ह्यूमन बना देता है, आपको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचा देता है। देखो, अपना गन पार्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो है, उसके पास अकीडो है, उसके पास जो भी हो यार, क्योंकुशिन कराटे वगैरह है, बट ये सब एक ह्यूमैनिक टेक्निक है, ठीक है? वो आखिर में एक ह्यूमन ही है, पर तोजी एक ह्यूमन मतलब नहीं है, वो लगभग एक सुपर ह्यूमन है, ठीक है? वो एक इनविंसिबल है। अगर मैं बताऊँ सच्ची बात कि जेजेके में सारे के सारे कर्स यूज़र, मतलब जितने भी सॉर्सरर्स हैं, वो लोग अगर अपने कर्स पावर के बगैर आ जाए ना, तोजी का वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब तोजी ही जीतेगा, वो इनविंसिबल है। जो अगर उसके साथ अगर कोई आए कि बिना कर्स पावर के, तो वो इनविंसिबल है। तो अल्टीमेटली मुझे मेरा ये मानना है कि तोजी इस मैच का विनर है। गन पार्क से तोजी ज़्यादा ताकतवर है। हाँ, मैं दोनों का फैन हूँ, बट क्या करें, सच्चाई तो सच्चाई होती है। वेल, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करो। लव यू ऑल, आई एम आउट। सुनने में गंदा लगता है, पर मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करने वाला, मैंने पहले भी एक बार कर चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।